नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? वेरी गुड बच्चों, मैं भी अच्छा हूँ। और आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो हमारा थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 10 है, समझदार बंदर। बंदर कितने समझदार होते हैं इसके ऊपर एक टॉपिक है बच्चों, कहानी है ये, इसको हम आज आपको पढ़ाएंगे। और बच्चों, आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के चैनल को सर्च करके हुए और सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों आपको। और बच्चों, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और यदि आपने इनसे जो प्रीवियस वीडियो है चैप्टर 1 से लेके 9 चैप्टर तक के जितने भी वीडियो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर थर्ड क्लास को देखें और वहाँ पर बच्चों आपके सारे वीडियो पहले से मौजूद हैं, उनको ज़रूर देखें। उसके बाद इस चैप्टर को देखते हैं बच्चों। तो अभी स्टार्ट करते हैं समझदार बंदर बच्चों। ये चैप्टर है जो समझदार बंदर वाला है, इसको अभी स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा सा जूम कर लें इसको। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, यानी कि एक लेडीज रहती थी, कोई बूढ़ी बड़ी रहती थी। एक दिन उसके घर में सांप निकल आया। सांप देखकर वह डरी नहीं, उसने सांप को जीवित पकड़कर एक हाड़ी में बंद कर लिया। और जो लेडीज थी, बूढ़ी बड़ी रहती थी, उसके घर में एक सांप निकल आया बच्चों, और सांप से वो डरी नहीं थी, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया जीवित और एक मटकी होती है ना, मटकी में उसको बंद कर दिया बच्चों। हाड़ी को वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रखाई। और हाड़ी होती है ना, उसको जो मटकी थी उसको वो क्या किया, उसने उस पेड़ के नीचे, जो गांव से बाहर में एक पेड़ था उस पर बहुत सारे बंदर रहते थे, उसके नीचे वहाँ पर रख के आ गए बच्चों वो। फिर क्या होता है देखते हैं बच्चों। पेड़ पर बंदर रहते थे। हाड़ी देखकर एक बंदर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। उसने हाड़ी उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। हाड़ी में कोई खाने की चीज़ होगी ऐसा सोचकर उसने मुंह से पानी भर आया, यानी कि उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। बंदरों, उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे, तो बंदरों ने देखा कि ये तो बहुत इसमें कुछ खाने की चीज़ होगी, तो उसको वो हांडी होती है जो मटका होता है उसको लेके ऊपर पहुंच जाता है और वो उसके मुंह में बहुत पानी आने लगता था। मज़ा आ गया, आज तो खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। उत्साहवश उसने हाड़ी पे से कपड़ा हटाया और जैसे ही उसने उसमें से कपड़ा उठाया तुरंत एक जहरीले सांप ने उसमें से मुंह बाहर निकाला और बंदर को काटने के लिए फन फैला लिया। और उसने जैसे ही उसमें से कपड़े को हटाया तो सांप अपना फन लेके उसमें से निकलता है बाहर और बंदर को काटने के लिए तैयार हो जाता है। बंदर डर गया, परंतु डरकर उसने अपनी बुद्धि नहीं खोई। और बंदर ने डरकर अपनी बुद्धि को नहीं खोया, है ना। क्या किया उसने, अपनी बुद्धि का सामना किया और बुद्धि से काम लिया। झट एक हाथ से सांप की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। और क्या कर लिया उसने, एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। सांप ने अपनी पूंछ से बंदर के दूसरे हाथ को जकड़ लिया। बंदर ने सांप की गर्दन नहीं छोड़ी। वह सांप के सिर को पेड़ की डाली से बड़े जोर से रगड़ने लगा। और उसने क्या किया, बंदर ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और सांप ने भी क्या किया, उसके दूसरे हाथ को अपनी पूंछ से पकड़ लिया। फिर बंदर ने क्या किया, एक हाथ से उसके जो मुंह था ना, सर का सांप था, गर्दन थी, उसको पेड़ को छोड़ा नहीं और उसने उसकी गर्दन को किससे रगड़ना, पेड़ से रगड़ना। सांप के सिर को पेड़ से रगड़ना स्टार्ट कर दिया, पेड़ की जो डाली होती है उससे रगड़ना स्टार्ट कर दिया। रगड़ते रगड़ते जब सांप का सिर एकदम टूट गया तो वह मर गया। और एक जब उसका सर टूट गया तो सांप क्या हो गया बच्चों, मर गया। तब बंदर ने दूसरे हाथ पर, और उसने क्या किया, बंदर ने जब सांप मर गया उसने पेड़ से रगड़ना स्टार्ट कर दिया बच्चों, तो वो मर जाता है सांप, है ना। और जब दूसरे मर जाने के बाद क्या करता है, सांप की पूंछ उतारकर सांप को नीचे फेंक दिया। दूसरे बंदर डालियों पर बैठे बड़े ध्यान भय से यह सब देख रहे थे। अब अपने साथी को विपत्ति से बचा देखकर सब आनंद से किलकारी मारने लगे। और बच्चों, जब वो सांप को सब चीज़ों को ये कर रहा था तो उसके जो दोस्त थे, बंदर के जो साथी थे, वो उसको देख रहे थे और उनको डर लग रहा था, है ना। और ये सारी चीज़ें बंदर को, जब वो विपत्ति से बाहर आ गए, सांप मर गया और उसको नीचे फेंक दिया, तो वो सांप भी, जो बंदर थे, किलकारी मारकर हंसने लगे। बंदर बड़ा समझदार जानवर है, यह मनुष्य से मिलता जुलता है। इसके हाथ पैर आदमी के हाथ पैर से मिलते हैं पर इतना साफ नहीं होते हैं बच्चों। थोड़ा सा आदमी से ही मिलता जुलता है। हम लोग ऐसे भी कहते हैं वैसे भी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर ही होंगे, क्योंकि बंदर से ही हमारा जन्म हुआ होगा। धीरे धीरे करके बंदर की जो यात्रा है वो हमारा शरीर बनता गया बच्चों। थोड़ा सा हम लोगों के हाथ पैर हैं वो भी उनके वैसे ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। बंदर अधिकतर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु पक्षियों की भांति ये अपने रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते। बंदर अकेला नहीं रहता है, वह समूह में रहता है। एक समूह में 20, 40 से लेकर 100 या
इससे भी अधिक बंदर रहते हैं बच्चों, वो झुंडों में रहते हैं, बहुत सारे बंदर भी एक साथ में रहते हैं। हर एक समूह का एक मुखिया होता है और समूह में परस्पर मेल भी होता है और झगड़े भी। बंदरों की लड़ाई बड़ी भीषण होती है बच्चों, और बंदरों का जो झुंड रहता है उसमें एक मुखिया होता है और मुखिया के साथ साथ में उनकी लड़ाई भी होती रहती है बच्चों, और लड़ाई होना स्वाभाविक है उनके अंदर, है ना बच्चों। तो इस तरीक़े से उनके अंदर लड़ाई बड़ाई होती रहती हैं बच्चों। तो ये झगड़े वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, उनकी जान के ऊपर भी आ जाते हैं, जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, बहुत झुंडों में रहते हैं। तो वो अफ्रीका में कई जाति के बंदर पाए जाते हैं, उनमें से एक नाम है गोरिल्ला। और गोरिल्ला बंदर होता है बच्चों, वो तो सेम मनुष्य जैसा ही होता है। कोई गोरिल्ला आदमी के समान बड़े शरीर का होता है, और कुछ गोरिल्ला ऐसे होते हैं वो आदमी के समान बड़े हो जाते हैं। गोरिल्ले बड़े बलवान और देखने में बहुत भयानक होते हैं, देखने में तो बहुत डरावने होते हैं और बलवान भी होते हैं। ये घने जंगलों में रहते हैं, ये बड़े ही हिंसक स्वभाव के होते हैं, बहुत झगड़ालू होते हैं, हिंसक होते हैं। जिस जंगल में ये रहते हैं उसमें कोई अन्य जाना चाहता है नहीं जाना चाहता, और जिस जंगल में ये बच्चे लोग रहते हैं जो घड़ियाल मतलब गोरिल्ला रहते हैं, वहाँ पर कोई और जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत डरावने होते हैं और झगड़ालू भी होते हैं, गुस्सा भी इनको बहुत सारा आता है और नुकसान भी बहुत लोगों को पहुँचाते हैं बच्चों, है ना। कभी इनके पास में कोई जाना नहीं चाहता। कभी कभी हाथी इनके क्षेत्र में बादाम खाने को आ जाते हैं, और हाथी हैं वो बादाम खाने के लिए आ जाते हैं। उस समय ये पेड़ों की डालियों से उनकी सूंड पर ऐसी मार मारते हैं कि हाथी घबराकर भाग जाते हैं, और उस समय ये पेड़ों की जो डालियों पर से ही ऐसे कूद के उनकी जो सूंड होती है उनमें वार करते हैं कि हाथी भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं बच्चों, भाग जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास बंदरों की बहुत बड़ी सेना थी। हनुमान जी उस सेना में श्री राम के सर्वप्रिय मुखिया थे। हनुमान जी के कारण कुछ लोग बंदरों को भी हनुमान कहकर पुकारते हैं बच्चों। और आपने हनुमान में राम जो महाभारत है बच्चों, नहीं सॉरी रामायण में देखा होगा बच्चों आपने कि रामचंद्र जी की जब हम लोगों को जो राम जी हैं हनुमान जी हैं उनकी सेना की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर ही थे, और इसलिए बंदरों को हनुमान जी भी कह के पुकारते हैं लोग बच्चों, है ना बच्चों। इस चैप्टर की जो व्याख्या थी हम लोगों ने 10 चैप्टर की वो व्याख्या हमने आपको करा दी है बच्चों। अब हम लोग इनके क्वेश्चन आंसरों पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। सामान्य रूप में बंदर कहाँ रहते हैं बच्चों? सामान्य रूप में बंदर पेड़ों पर रहते हैं बच्चों। सामान्य रूप में पेड़ों पर ही रहते हैं बंदर, है ना। वेरी गुड बच्चों। बंदरों के समूह परस्पर किस प्रकार रहते हैं? बंदरों के समूह है वो परस्पर प्रेम से रहते हैं, परंतु उनमें झगड़े भी होते रहते हैं बच्चों। वैसे तो प्रेम से रहते हैं सभी मिलके, लेकिन कभी कभार झगड़े लड़ाई वगैरह भी हो जाती है बंदरों में आपस में। गोरिल्ले हाथियों को अपने क्षेत्र में किस प्रकार भगाते हैं बच्चों? तो गोरिल्ले पेड़ों की डालियों से हाथियों की सूंड पर प्रहार करके उन्हें भगाते हैं। तो जो पेड़ों की डालियों से वो लटक जाते हैं और उनके पेड़ों के जो सूंड पे प्रहार करते हैं, और सूंड पे प्रहार करने के बाद में क्या करते हैं बच्चों? इनको भगा देते हैं हाथियों को। वेरी गुड, हाँ ना। गोरिल्लों का स्वभाव कैसा होता है बच्चों? गोरिल्लों का स्वभाव हिंसक स्वभाव होता है बच्चों, झगड़ालू होते हैं बहुत सारे, है ना बच्चों। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे 4 वो हमने करा दिए हैं। अभी आपको ये खाली जगह वाले क्वेश्चनों को देखते हैं बच्चों। उपयुक्त जगह, राम जी के पास एक बड़ी सेना थी। किनकी? बानरों की एक बहुत बड़ी सेना थी बच्चों। हांडी देखकर बंदर के मुंह में भर आया था, पानी भर आया था बच्चों उसके मुंह में कई जातियों के बंदर पाए जाते हैं। अफ्रीका में कई जातियों के बंदर पाए जाते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। गोरिल्ले में रहते हैं, गोरिल्ले रहते हैं वो घने जंगलों में रहते हैं। गोरिल्ले बंदर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? गोरिल्ला बंदर है वो कहाँ पर रहता है बच्चों? वो घने जंगलों में रहता है बच्चों। वेरी गुड। अब बच्चों राइट और रॉन्ग वाले पे आते हैं। बंदर ने समझा हांडी में खाने की कोई वस्तु होगी। राइट और रॉन्ग बच्चों? राइट, उसने यही समझा था। सांप के वैसे बंदर ने हांडी फेंक दी थी। नहीं बच्चों, है ना। बंदर परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हैं और कभी लड़ते नहीं हैं। नहीं बच्चों, परस्पर प्रेम पूर्वक तो रहते हैं लेकिन लड़ाई जरूर कर लेते हैं। गोरिल्ले देखने में बड़े प्यारे और सुंदर लगते हैं। नहीं बच्चों, डरावने लगते हैं बहुत सारे, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन थे जो टिक द राइट और रॉन्ग वाले थे वो करा दिए हमने, खाली जगह वाली करा दिए हैं। अब बच्चों टिक द करेक्ट वालों पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे, इनको भी कर लेते हैं। एक दिन एक बुढ़िया के घर निकला आया था। क्या निकल आया था बुढ़िया के घर पे बच्चों? वेरी गुड, सांप निकल के आया। बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों आपने। बुढ़िया ने सांप पकड़कर बंद कर दिया था बच्चों। किस में बंद कर दिया था बुढ़िया ने वो सांप को? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। राइट आंसर है हाड़ियों में, है ना। हड़िया थी ना, एक हाड़ी मटका जैसा था, उसमें बंद कर दिया था उसने। अपने साथी को विपरीत विपत्तियों में बचा देखकर सब बंदर क्या करने लगे थे बच्चों? वेरी गुड, आनंद से किलकारी मारने लगे। राइट आंसर है बच्चों आपका। बंदर पेड़ों पर
क्या करते हैं, एक दिन एक बुढ़िया के घर निकला आया था। क्या निकल आया था बुढ़िया के घर पे बच्चों? वेरी गुड, सांप निकल के आया। बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों आपने। बुढ़िया ने सांप पकड़कर बंद कर लिया था, कर दिया था बच्चों। किस में बंद कर दिया था बुढ़िया ने वो सांप को? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। राइट आंसर है हाड़ियों में, है ना। हड़िया थी ना, एक हाड़ी मटका जैसा था, उसमें बंद कर दिया था उसने। अपने साथी को विपरीत विपत्तियों में बचा देखकर सब बंदर क्या करने लगे थे बच्चों? वेरी गुड, आनंद से किलकारी मारने लगे। राइट आंसर है बच्चों आपका। बंदर पेड़ों पर क्या करते हैं? पेड़ों पर रहते हैं, अकेला रहता है नहीं बच्चों, समूह में रहता है। पेड़ों पर क्या, किस में रहते हैं वो? समूह में रहते हैं। राइट आंसर है बच्चों, है ना। अब देखते हैं बच्चों, बंदर, हर बंदर का समूह एक है ना। हर बंदर समूह का एक मुखिया होता है। वेरी गुड बच्चों, मुखिया होता है। हर समूह का एक क्या होता है? मुखिया होता है बंदरों का। कभी कभी हाथी गोरिल्ला के क्षेत्र में बादाम खाने आ जाते हैं। क्या खाने के लिए आ जाते हैं हाथी? बादाम खाने के लिए आ जाते हैं बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने करा दिए हैं, व्याख्या हमने करा दी है बच्चों। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे हमारे जितने भी आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्लस बच्चों इसके साथ में ही आपको हमारे जो चैप्टर के जितने भी प्रीवियस वीडियो है, चैप्टर 1 to 9 चैप्टर के जितने भी वीडियो वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर जरूर देखें बच्चों उन वीडियो को। और उनके क्वेश्चन आंसर और उनके वीडियो की व्याख्या है वो पहले से हैं, मौजूद हैं बच्चों, उनको जरूर देखें। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक